जो समझते हैं तो दैट इज गुड ऑफ हिम, मतलब उनको रहना चाहिए, जो मर्जी करें। और धर्म का मतलब रिलीजन नहीं होता भाई। शरीर में जो हिंदू मत के लोग थे और जो यहाँ पर सिविलाइजेशन, सऊदी अरेबिया के जो टेक्स्ट बुक है, जो उनका सिलेबस है, स्कूल का सिलेबस है, उसमें भगवत गीता, रामायण, जो मतलब हिंदुइज्म के हवाले से कोर्स है, वो शामिल किया। सो इंडिया के अंदर अगर उनका वजीर आजम ये कर रहा है तो दैट इज देयर नेशनल इंटरेस्ट। ये भी होता है जी, पॉपुलर बंदा है, देन ही इज कमिंग फ्रॉम द लोअर क्लास, नीचे से वो चाय वाला था, ऊपर आ रहा है। तो ये भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी साहब का मास्टर स्ट्रोक। वो जब भी बात करते हैं, इंसानियत की बात करते हैं, ये इस वजह से उनके कल्चर को ज्यादा आगे वर्ल्ड वाइड फैलाया जा रहा है और उसको सपोर्ट किया जा रहा है, क्योंकि बाकी है तब तक बात बाकी है। सूरत हाल कुछ इसी तरह की नजर आ रही है। मैं हैरान नहीं हुआ, अच्छा, मैं थोड़ा जलील हुआ, मैं अपनी नजरों से गिरा। उस पाकिस्तान से आ रहा था जिस पाकिस्तान ने अपनी आइडेंटिटी मिटा दी। हिंदुइज्म को दुनिया में जो है पीस प्रमोटिंग धर्म के नाम पर जो है लोग मोहब्बत कर रहे हैं, इसको प्रमोट कर रहे हैं, लेकिन साथ साथ जो है अगर इस्लामिक वर्ड की बात करें तो इस्लामोफोबिया जो है बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। गजवा हिंद होगा और इंशाल्लाह जरूर होगा, लेकिन अभी गजवा हिंद लड़ने वाले लोग नहीं आए। आज उन्होंने दुनिया से बता दिया है कि इट्स नॉट द सेम इंडिया एनीमोर। हमारे YouTube चैनल हिंदुस्तानी हाइट्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी ने एक वीडियो साझा करते हुए एक्स पर पोस्ट लिखा कि 7 लोक कल्याण मार्ग यानी प्रधानमंत्री आवास में एक नए सदस्य का आगमन हुआ है। गौ माता ने एक मिनिस्टर मोदी ने दिया है, जिसके माथे पर साझा करते हुए लिखा और इसीलिए मैंने लोक कल्याण मार्ग पर एक नए सदस्य का आगमन दीप ज्योति वास्तव में मनमोहक है। प्रधानमंत्री आवास में पाली जाने वाली ये गाय पुंगनूर नस्ल की हैं और आंध्र प्रदेश से ताल्लुक़ रखती हैं। इनकी लंबाई 2.5 से 3 फीट होती है और ये काफ़ी पौष्टिक दूध देती हैं। मकर संक्रांति के अवसर पर भी प्रधानमंत्री मोदी का गायों को चारा खिलाते हुए वीडियो काफ़ी वायरल हुआ था। सनातन धर्मियों के लिए गाय एक पशु नहीं है, बल्कि गौ माता है और पूजनीय हैं। दीप ज्योति के साथ प्राइम मिनिस्टर मोदी का यह वीडियो काफ़ी वायरल है। अगर अमेरिकी सदर जो बाइडेन हल्फ उठाने से पहले चर्च जा सकता है, पाकिस्तानी वजीर आजम मस्जिद जा सकता है, सऊदी बादशाह मक्का मदीना में जा सकता है, तो नरेंद्र मोदी अपनी पर्सनल कैपेसिटी में के अंदर वो हिंदुइज्म को प्रैक्टिस करें, वो क्रिश्चियनिटी को प्रैक्टिस करें, वो इस्लाम को प्रैक्टिस करें, ये तो उनको एक जाती हक है। उनका हर इंसान का जो एक जाती हक है वो है कि वो प्रैक्टिसिंग हिंदू हो, प्रैक्टिसिंग मुसलमान हो, प्रैक्टिसिंग क्रिश्चियन हो, ये इंसानों को राइट होना चाहिए। ये इतना ज़्यादा जो शोर है, मुझे इस चीज़ की समझ नहीं है। अगर वो अपने आप को प्रैक्टिसिंग हिंदू समझते हैं तो दैट इज़ गुड ऑफ हिम, मतलब उनको रहना चाहिए, जो मर्जी करें वो। ये जो 2 चीज़ें हैं इसमें, एक तो सारी बात है नरेंद्र मोदी पॉपुलर है, तो बहुत सारे हलकों को ये भी होता है जी, पॉपुलर बंदा है, देन ही इज कमिंग फ्रॉम द लोअर क्लास, नीचे से वो चाय वाला था, ऊपर आ रहा है, तो शायद एक ये भी है। मैं समझता हूँ पाकिस्तान को जब नरेंद्र मोदी के हवाले से देखना है तो ये देखना चाहिए कि वो हमारे खिलाफ क्या कर रहे हैं और हमारे हक में क्या कर रहे हैं। अगर वो हमारे खिलाफ कुछ कर रहे हैं तो जारी बात है, एक तो वो जारी बात है ही इज़ एन इंडियन, ही विल लुक आफ्टर द इंटरेस्ट ऑफ इंडिया नॉट ऑफ पाकिस्तान। तो हमें अपनी चीज़ों को एडजस्ट करना है उस हिसाब से, ना कि हमें अगले के मज़हब पे क्रिटिसिज्म करना है। हमारा जो मज़हब है, हमें अपना मज़हब पे काम करना चाहिए, उनको अपने मज़हब पे काम करना चाहिए। और धर्म का मतलब रिलीजन नहीं होता भाई। भारत एक धर्म परायण देश है, भारत एक धार्मिक देश है। भारत से धर्म को नहीं अलग किया जा सकता है। रिलीजन को पॉलिटिक्स से अलग करना चाहिए और बिल्कुल करना चाहिए, लेकिन धर्म का पॉलिटिक्स से सेपरेशन नहीं किया जा सकता। धर्म से पॉलिटिक्स को सेपरेशन करोगे तो पॉलिटिक्स का पर्पस लूज कर दोगे। सर्वे संतु सुखिना सर्वे संतु निरामया, यही धर्म है, यही वेलफेयर स्टेट है। और हमारे यहाँ यदि किसी हमारे धर्म जो है ये कोई कोड ऑफ कंडक्ट या रूल नहीं देता, ये आपको प्रिंसिपल्स और फिलॉसफीज देता है। उस प्रिंसिपल्स और फिलॉसफी को मानते हुए आप लॉ बना सकते हो।
जैसे यदि आपका फिलॉसफी ये है कि मर्द और औरत इक्वल नहीं है बल्कि मर्द औरत के ऊपर हाकिम है, तो आप अपने लॉ वैसे बनाओगे। लेकिन यदि आपका प्रिंसिपल ये है कि भाई मेन एंड विमेन आर बेसिकली हाफ ऑफ द ह्यूमैनिटी एंड टुगेदर दे फॉर्म ह्यूमैनिटी, अर्धनारीश्वर के कंसेप्ट में यदि आप विश्वास रखते हो तो आप लॉ वैसे बनाओगे। भारत को धर्म से जो लोग अलग करने की कोशिश कर रहे हैं वो न तो कॉन्स्टिट्यूशनल फिलॉसफी को समझते हैं, न तो वो कॉन्स्टिट्यूशन को समझते हैं, न तो वो डिवाइन सोवरेनिटी और पॉपुलर सोवरेनिटी के बीच का अंतर समझते हैं। ये क्वेश्चन वहां से आ रहा था, उस पाकिस्तान से आ रहा था जिस पाकिस्तान ने अपनी आइडेंटिटी मिटा दी। क्या पाकिस्तान दीपावली मनाई जाती है? लाहौर शहर जब तक रहेगा तब तक भगवान राम का नाम जिंदा रहेगा, क्योंकि वो उनके बेटे के नाम पे वो शहर है। तक्षशिला से आपने तक्षशिला को आइडेंटिटी बनाकर आपने तक्षशिला को अपना कैपिटल बनाया, आपने तो इस्लामाबाद को अपना कैपिटल बनाया। पाकिस्तानी जब ये पूछते हैं ना तो बड़ी पीड़ा होती है कि आप मुगलों को जी भूल रहे हो। अरे तुमने तो सबको भुला दिया भाई, अपनी भाषा भुला दी, अपना कल्चर भुला दिया, अपने भुला दिए, और तुम दूसरों से पूछोगे तुम मुगलों को भुला रहे हो। कौन है मुगल? औरतों को बेचने वाले हैं मुगल, सेक्स स्लेव बनाने वाले हैं मुगल। ये हमारे हीरो कतई नहीं हो सकते। हमारे हीरो प्रभु श्री राम थे, वो पॉलिटिकल हीरो हैं। तो ये बेवकूफी वाले ये लोग अनपढ़ हैं, इनका कुछ वो नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन को ये नहीं समझते ना सेक्युलरिज्म को समझते हैं। सेक्युलरिज्म का मतलब क्या भारत की आइडेंटिटी चेंज कर दोगे? ये चीज लेके कि जी अब ये जो है सेक्युलर नहीं रहा या सेक्युलर होना चाहिए, जैसे पाकिस्तान मजहब के नाम पे बना था, उनका कहना है कि जी अब हिंदुस्तान भी मजहब के नाम पर हो जाएगा। वैसे तो मुझे कोई हर्ज नहीं लगता, अगर इतनी इस्लामिक कंट्री हो सकती है तो एक हिंदू कंट्री क्यों नहीं हो सकती? होनी चाहिए। देखिए ये लोग, फिर मैंने कहा इनको नहीं पता है नॉलेज, ये डेप्थ में नहीं गए हैं भाई। भारत में जब रिलीजन था ही नहीं, मजहब था ही नहीं, तो तुम किस चीज से परेशान हो? भारत धार्मिक देश है। सुप्रीम कोर्ट पे लिखा है यतो धर्मस्ततो ततो जयः, यतो धर्मस्तो जयः। जहां धर्म होता है वहां जाओ तो सुप्रीम कोर्ट को जमीन में गाड़ दोगे? सुप्रीम कोर्ट को क्या करोगे? उसमें तो लिख दिया है यतो धर्मस्तो हो जाए, उसको क्या निकाल दोगे? क्या करोगे? और धर्म का मतलब रिलीजन नहीं होता भाई। भारत एक धर्म परायण देश है, भारत एक धार्मिक देश है। भारत से धर्म को नहीं अलग किया जा सकता है। श्रीलंका के बाद अब जब डॉक्टर जयशंकर यूएई पहुंचे तो सबसे पहले वहां पर पहुंचकर उन्होंने वहां पर वैप्स हिंदू टेंपल का विजिट किया। अब ये हिंदू टेंपल वहां पर बहुत खूबसूरत और दी लार्जेस्ट टेंपल कहा जाता है। पूरी दुनिया से वहां पर इस टेंपल में लोग टूरिज्म के लिए वहाँ पर देखने के लिए आते हैं। ना सिर्फ ये कि हिंदूज पूरी दुनिया से वहाँ पर यूएई में जाते हैं, बल्कि और भी रिलीजन से और नेशन से ताल्लुक़ रखने वाले लोग उस टेंपल को देखने जाते हैं। अमेरिका में भी वैप्स श्री जो टेंपल है स्वामी नारायण का, वहाँ ह्यूस्टन में भी मौजूद है, कई और सिटीज़ में